इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि लगातार इंडिया प्लस न्यूज़ ने अपना प्रोग्राम चलाया गांव की सरकार, और गांव की सरकार में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ग्राम पंचायत चुनावों में कोविड की दूसरी लहर के बावजूद भी जो स्ट्रेन बहुत ख़तरनाक बताया जा रहा था, उसके बावजूद भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हालांकि उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सकारात्मक रिजल्ट भी आए, जिन्होंने कहीं ना कहीं संतुष्टि दी, जीने का एक नया तरीका दिया, एक उत्साह दिया। उसी उत्साह के चलते हम आज पहुंचे हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी उम्र मात्र 21 वर्ष है और जो ग्राम पंचायत चुनावों में विजय हासिल करके सपना देख रहा है अपने गांव को सुंदर, स्वच्छ और आदर्श गांव बनाने का। ग्राम पंचायत चुनावों में जिस तरीके से धन बल का प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाती है, हर तरीके से यहाँ तक कि शराब जैसी वस्तुओं का प्रयोग होता है, पैसे बांटने की खबरें आती हैं। हालांकि ज़िले के अंदर जिस तरीके से एसएसपी अभिषेक यादव और डीएम सेल्वा कुमारी जयराजन ने जुगलबंदी दिखाते हुए लगातार संवाद स्थापित किया, लोगों से बातचीत की, उसका परिणाम आपके सामने है कि शांति के साथ चुनाव हो गए। जी हाँ, 21 वर्षीय इस युवा का नाम पता तो ये खुद बताएगा, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें क्यों हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि मात्र 21 वर्ष की आयु में जब लोग मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, और तो और अब तो लोग नफ़रत भरी पोस्ट डालकर उस पर कमेंट करने से नहीं चूकते हैं। ये युवा कुछ कर गुजरने के लिए अपने गाँव के लिए चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गया है। क्या जो वादे चुनाव में किए थे उन्हें पूरा कर पाएंगे? क्या जो लोगों ने इस युवा पर भरोसा जताया है उसे पूरा कर पाएगा ये युवा? ये सब बातें हम इनसे करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। क्या उम्र है आपकी जो अब, या क्या 21 साल जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य बात है ये? जी बिल्कुल, 21 साल। 21 साल की उम्र में जो आपने, नाम क्या है प्रधान जी? निश्चल बालियान उर्फ हेमंत। निश्चल बालियान उर्फ हेमंत। तो जो निश्चल आपने ये किया है उससे कितने उत्साहित हैं ये बताएं पहले। नहीं, नॉर्मल हूँ मैं, कोई उत्साहित नहीं हूँ। ये तो समाज का फैसला है, गांव की जनता का फैसला। समाज का फैसला, समाज ने तो आपको स्वीकार कर लिया, लेकिन अब आप पर एक जिम्मेदारी आ गई है। क्या क्या वादे किए थे जरा हमारे दर्शकों को बताएं। वादे तो, एक जल भराव की समस्या है हमारे गांव के अंदर, बहुत मुख्य कारण है। गांव के चारों तरफ जल भराव की समस्या रहता है। एक तो जल की निकासी, ये तो सीवर लाइन गांव के अंदर डलवा के, और जोड़ के जो तालाब है उनकी खुदाई करवा के उनका सौंदर्यीकरण, ये सब मुख्य उद्देश्य थे मेरे। और एक विधवा है या है अब भी है। ये सब जो चुनाव के वादे थे, एक ही संकल्प, एक ही नारा, आदर्श भोरा खुर्द हो हमारा, इसी नारे के साथ मैं चुनाव मैदान में था और हमेशा रहूँगा। और गांव के अंदर 11 सदस्यों की एक कमेटी बना के सबको साथ लेकर चलेंगे और गांव का विकास करेंगे। चलिए, ये तो आपके वादे थे, आशा करते हैं कि आप अपने वादों पर खरे उतरें। लेकिन एक बात आपको पता है, अभी आपने जो सचिव होते हैं, ग्राम सचिव, उनसे मुलाकात की? नहीं, सेक्रेटरी साहब अभी मेरे पास नहीं आए क्योंकि उनको बीमार चल रहे हैं, वे कोविड कारण बता रहे कि कोविड है मुझको। चलिए, आशा करते हैं कि जल्द स्वस्थ हों। आपको पता है कि ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान और जो अन्य अधिकारीगण होते हैं वो मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन एक बड़ी विकट समस्या है कि ग्राम प्रधान को चस्का लग जाता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसे हरकतें करने का, और कहीं ना कहीं जिला अधिकारियों को मेहनत करनी पड़ती है, जांच बैठानी पड़ती है। ये सब चीज़ें आप देखोगे धीरे धीरे, तो क्या लगता है कि एक नया संदेश, एक नया आदर्श रूप दोगे कि युवा अगर प्रधान बनना चाहे वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्या कोई संदेश देंगे आप ऐसा? मैं तो 11 सदस्यों की कमेटी बता दी आपको। हर चीज़ पारदर्शिता रहेगी। गांव के हर व्यक्ति को सुझाव देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को गांव के मेरे से हिसाब लेने का अधिकार है। और अगर मैं एक भी रुपए का पैसा इधर उधर होता है, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होने का। मैं तो 11 सदस्यों की कमेटी बना के जो भी निर्णय होगा वो कमेटी करेगी।
देखा जाता है सोशल मीडिया पर अधिकतर युवा जो हैं इधर उधर की पोस्टबाजी करने लगे हैं, जिससे कानून व्यवस्था को भी गंभीर खतरा बना रहता है। आपने एक नया संदेश दिया है, लोगों को दिखा दिया है कि अगर 21 साल का युवा चाहे ग्राम पंचायत चुनाव से लेकर आगे बढ़ सकता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे समय में अपने देश के उन युवाओं को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा, बड़ों के पास बैठो, बुजुर्गों का होक्का भरो, उनके पांतों बैठ के उनके विचार सुनो, समाज से जुड़ो। और एक सबसे बड़ी लत लग गई है युवाओं को नशे की। एक इससे नशे की लत से हटेंगे, भगवान का नाम लो सुबह शाम, और बड़ों के पास बैठोगे अपने आप सुधरते चले जाओगे। उनके होक्के भरो, उनके पांतों बैठ के उनके बात सुनो, विचार सुनो। अच्छा, अगर आप जैसे युवा हैं, सरकार आपको बुलाती है कि भाई एक युवा इस तरीके से सम्मानित करते हैं, अधिकारी आपको बुलाते हैं, तो किस तरह की मांग उनसे आप रखें? मांग तो गांव के विकास की रहेगी। गांव में हमारे युवाओं के लिए खेल का मैदान नहीं है, और शमशान घाट कब्रिस्तान बिल्कुल खस्ताहाल पड़े हैं। ये मुख्य कारण है। सबसे पहले लखनऊ तक का इस चीज़ को उठाएंगे। तो ये थे निश्चल बालियान, जो बहुत ही कम उम्र में मात्र 21 साल की आयु में प्रधान बने। बातों से लग रहा है कि कुछ करने का जज्बा है। इंडिया प्लस न्यूज़ भी आशा करेगा कि जो युवा उम्र में प्रधान बने हैं या अपने कई बार की योजनाएं कर चुके हैं, या जिस तरीके से भी आप ग्राम का विकास करा सकते हैं, कोविड-19 का ये जो दूसरा स्ट्रेन है, इसके ख़त्म होने के बाद, हमारे देश की स्थिति सामान्य होने के बाद आप सभी लोग अपने कार्य में लगे। हालांकि बताया जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होना था वो टल गया है। अगर ये खबर सच्ची है तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों को और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जैसे भी स्थिति सही होगी इंडिया प्लस न्यूज़ आपको हर तरीके से दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ग्राम प्रधान आपका कोई भ्रष्टाचार संबंधी हरकत कर रहा है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप उसका इलाज कर सकते हैं। और अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग हमें बताएंगे, उसका अच्छा कार्य भी हम दिखाएंगे। लगातार हमारे साथ जुड़ रहिएगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं निश्चल के पिताजी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम? विनोद बालियान। विनोद जी, अभी तो आप भी युवा ही हैं, आप क्यों नहीं प्रधान लड़े? इसमें कितनी चीज़ें अड़े आ जाती है। मेरा जो बेटा है दरअसल हमारा जो है टिकैत परिवार से पारिवारिक संबंध है। राकेश जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। अभी पीछे हमारे साथ कुछ मामला हो गया था, उसमें उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। तो वहाँ से आने के बाद हमने कहा था, उस मामले से निकलने के बाद, भगवान की सेवा और पूजा के बाद जो समय मिलेगा वो आपकी सेवा में लगा दूँगा। मैं उन्हें पिता तुल्य मानता हूँ। दरअसल हम संगठन से जुड़े हैं, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ किसान यूनियन में। हम बिल्कुल मतलब जुड़े हुए हैं। यानी कि आप अपना समय वहाँ देना चाहते हैं। कितनी शिक्षा आपके बेटे ने हासिल की है? मेरे बेटे ने सुभारती से पॉलिटेक्निक की, सिविल से। उसके बाद इसने पिछले साल इंटरमीडिएट की। मैंने इसे आगे भी मगा बीटेक वगैरह कर ले, तो इसका रुझान राजनीति में था। मेरा रुझान राजनीति में नहीं है। मैं एक सीधा सच्चा आदमी हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने कह दी है कि मेरा रुझान नहीं है, लेकिन बेटे का रुझान अगर राजनीति में है तो उसे आपने बढ़ावा दिया। बहुत बड़ी बात यह है। तो जो शिक्षा आपने अपने बेटे को हासिल कराई है, जो आपने उसके शौक़ के लिए जो उसकी अपना रुझान है उसको पूरा कराया है, कितना लाभ आप दोनों बाप बेटे मिलकर गाँव को दे पाएँ? अच्छा, रही बात लाभ और हानि की, हमने जब से होश संभाली हमने एक ही बात सीखी है, मानव यूनि बार बार नहीं मिलती। इस मानव यूनि का महत्व आदमी को समझना चाहिए। हमें ऐसा होना चाहिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो समाज के लिए जीवे। हमारे एक बाबा थे चौधरी रघबीर डालम के बजते हैं हम गांव में बोराखुर्द। उस आदमी का इतिहास रहा कि उसने अपने जीवन में हर ज़रूरतमंद की मदद करी। वो ज़माने और होते थे, अंग्रेजी राज था, उसने 52 लड़ाई लड़ी, गरीब की लड़ी, अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो मुझे वो हमारे पैदा होने से पहले ही एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे उनके बारे में बताया गया। तो मैंने जब से होश संभाली थी, मेरा बस यही है कि उस आदमी का नाम मैं रोशन कर सकूं गांव में और समाज में। चलिए, जिस तरीके से आप अपने जो बड़ों का नाम रोशन करना चाहते हैं, आशा करेंगे आपका बेटा भी आपका नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे, विकास के जो है नई गाथाएं लिखे और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। जुड़ रहिएगा हमारे साथ। मैं शाही मसान, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।